हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले मैंने आप लोग ट्रायल एंड एरर थ्योरी का एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था और कॉन्सेप्ट बताया था कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसमें मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई भी समस्या हमारे सामने में आती है, उपस्थित होती है, या कोई भी उद्दीपन को ही हम लोग प्रॉब्लम कह सकते हैं, समस्या, या कोई ऐसा नया चीज जो कि हमारे सामने में उपस्थित होती है और उसको वो उपस्थित होती है और वो उद्दीपन हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और हम कई प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं, व्यवहार करते हैं और इस प्रकार हम कई प्रकार के अनुक्रियाएं करते करते सही जानकारी हमें मिल जाती है और उस समस्या का समाधान हम कर लेते हैं। तो इसी को कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसमें होता है कि उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों के बीच एक संबंध बन जाता है, एक बॉन्ड हो जाता है, बन जाता है, क्योंकि अगर हम कोई काम करेंगे तो हम वही उस उद्दीपन के प्रति हम वही अनुक्रिया करेंगे जिससे कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाए। और इसी को कहते हैं उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों में संबंध हो जाता है और इसी को एसआर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इस थ्योरी में बहुत सारे नियम हैं जिसको कि हम लोग बताते हैं। मुख्य नियम है जिसे अभ्यास का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। 3 नियम है इसमें। तो पहला नियम हम लोग देखते हैं अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम में होता है कि जब इस नियम में किसी भी कार्य या सीखी हुई विषय वस्तु को हम बार बार करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं और बार बार करने से उस कार्य को हम सरलता पूर्वक सीख लेते हैं और अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हम भूल जाएंगे। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है। जैसे बच्चों, आप लोग अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको उसको बार बार बनाना पड़ता है, तब आप उस फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार प्रभाव के नियम में ये होता है कि हम इसको संतोष और असंतोष का नियम भी कह सकते हैं। इस नियम में होता है कि जिस कार्य को करने से प्राणी को खुशी मिलती है, सुख मिलता है, जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख मिलता है उस कार्य को वह बार बार करना चाहता है और उसके विपरीत जिस कार्य को उसको करने से दुख मिलता है उस कार्य को वो नहीं करना चाहता है। तो यही प्रभाव का नियम है। जिस कार्य को करने से, जिस प्रकार की बिल्ली हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखे थे कि वो उसको बार बार उछल कूद करके वो निकलती थी तो मछली मिल जाता था, इस प्रकार वो बार बार मछली लेने के लिए वो उस कार्य को करता था। मछली खा के वो संतुष्ट हो जाती थी। अगर मछली नहीं मिलता तो वो फिर वो नहीं आती, 1-2 बार आने के बाद फिर वो नहीं आती। उसके बाद है तीसरा है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम में ये है बच्चों की हम किसी भी कार्य को सीखने के लिए तत्पर रहते हैं तो उसे हम जल्दी सीख लेते हैं। अगर हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार रहते हैं कि हमें ये कार्य करना है तो उसे हम जल्दी सीख लेते हैं और सरलता पूर्वक सीख लेते हैं। तो ये 3 नियम हो गए बच्चों। अब गौण नियम, इसके 6 नियम है, 5 नियम है। बहु अनुक्रिया, इसके 5 नियम है। बहु अनुक्रिया, आंशिक सदृश्यता और सहचर्यात्मक रूपांतर का नियम। तो इस नियम में इसका हम लोग देखते हैं बहु अनुक्रिया। किसी भी चीज को सीखने के लिए बच्चे हम लोग बहुत तरह की अनुक्रियाएं करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तब जाकर के हम किसी कार्य को कर सकते हैं। इसलिए थॉर्नडाइक ने इस नियम को बताया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत तरह के बिहेवियर करने पड़ते हैं, बहुत तरह से अनुक्रिया करना पड़ता है। अब दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। तो मनोवृत्ति का नियम में ये होता है बच्चों की हम इस नियम को मानसिक विन्यास या मानसिक नियम भी कह सकते हैं। इसमें होता है कि हमारी जैसी अभिवृत्ति मनोवृत्ति होती है, किसी भी कार्य करने को हम उस कार्य को उतना ही सीख पाते हैं जितना कि हमारी मनोवृत्ति रहती है, जितना कि हम एक मन में बना लेते हैं, एक सेटअप कर लेते हैं कि हमको इस कार्य को इतने अच्छे से सीखना है तो उस कार्य को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो यही मनोवृत्ति का नियम हो गया। उसके बाद हो गया आंशिक क्रिया। इसमें होता है कि हम किसी कार्य को सीखने के लिए उसके हम छोटे छोटे अंशों को सीखते हैं, छोटे छोटे अंशों में करके उस कार्य को हम पूरा करते हैं। उसके बाद हो गया सदृश्यता का नियम।
सदृश्यता का नियम में इस नियम को कहते हैं जब हमारे सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है या उससे मिलती जुलती समस्या उत्पन्न होती है तो हम पहले वाली जो अनुक्रिया है, पहले वाले जो हमने कार्य किया था उसके आधार पे हम नए कार्य को पूरा करते हैं। जो हमारा पुराना अनुभव है उसके आधार पे हम दूसरे नए कार्य को करते हैं, सदृश्यता का नियम। उसके बाद लास्ट है बच्चों सहचर्यात्मक रूपांतर का नियम। इस नियम के अनुसार एक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपन के प्रति भी अगर हम अनुक्रिया करते हैं, मान लीजिए कि किसी एक उद्दीपन के प्रति हम जो अनुक्रिया करते हैं वही हम उससे मिलती जुलती उद्दीपन के प्रति वही अनुक्रिया हम करते हैं बाद में, तो इसी को सहचर्यात्मक रूपांतर का नियम कहते हैं कि उस अनुक्रिया को हम फिर दोहराते हैं दूसरे कार्य को करने के लिए। तो इस तरह थॉर्नडाइक ने ये सारे नियम को बताया है बच्चों। ये नियम थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग गणित में और साइंस में इसका बहुत उपयोग होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों की किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद ही हम किसी चीज को सीख जब पाते हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे उसमें ज्ञान का, बुद्धि का उपयोग नहीं होता है, बुद्धि का भी उपयोग होता है और साथ में साथ हम उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इस प्रकार हमारा थॉर्नडाइक का थ्योरी पूरा हुआ बच्चों। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।